बहुत सी मूल्यवान बातें कही गई हैं। मूल्यवान ही नहीं, मौलिक भी। अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। बड़ी गहरी बात इसमें है। अहंकार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने अहंकार को पकड़ा हुआ है। संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने संसार को पकड़ा हुआ है। दुख नहीं आपको जकड़े हैं, आपकी ही कृपा का फल है। दुख आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, दुखों ने कुछ ठान नहीं रखी है आपको दुख देने की, आपके निमंत्रण पर ही आते हैं। साधारणतः हम ऐसा सोचते नहीं। साधारण हम सोचते हैं क्यों है दुख, क्यों है ये संसार का कष्ट, क्यों है ये आवागमन, क्यों ये अहंकार सताता है, कैसे इससे छुटकारा हो। निरंतर हमारे मन में ये बात चलती, कैसे इससे छुटकारा हो। आप सबके मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता ही रहा होगा, अन्यथा यहाँ आना असंभव था। कैसे इससे छुटकारा हो। लेकिन ये सूत्र आपको बड़ा निराश करेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है छुटकारे का सवाल ही नहीं, क्योंकि अहंकार ने आपको पकड़ा नहीं, संसार ने आपको रोका नहीं, जन्मों ने आपको बुलाया नहीं, ये आपकी मर्जी है। इसलिए ये पूछना गलत है कि कैसे छुटकारा हो, यही पूछना उचित है कि किस भांति, किस तरकीब से हमने इस सब दुख उपद्रव को पकड़ रखा है। छुटकारे का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। सवाल यही होना चाहिए कि कौन सी है हमारी व्यवस्था, कौन सा है हमारा ढंग कि हम दुख को पकड़ लेते हैं, कि हम दुख को पकड़ते ही चले जाते हैं, कि अपने ही हाथ से हम आरोपित करते चले जाते हैं। और नए संसार, और नए जन्म, और नए जीवन, वासना के नए नए विस्तार, नए आकाश हम कैसे निर्मित करते चले जाते हैं, इसे ही समझना जरूरी है। इसके बहुत अंतर्निहित अर्थ होंगे। इसका एक अर्थ तो ये होगा कि मोक्ष कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो पाने को है। संसार जरूर खोने को है, लेकिन मोक्ष पाने को नहीं। अगर आप संसार को छोड़ने में राजी हो जाएं, तो मोक्ष पाया ही हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि मुक्त तो आप हैं ही, बड़ी तरकीब से आप बंधन में पड़े हैं। कभी अगर देखा हो, तोतों को पकड़ते हैं जंगलों में, रस्सी बांध देते हैं, तोता रस्सी पर बैठता है, वजन से उल्टा लटक जाता है, रस्सी घूम जाती। फिर तोता समझता है कि पकड़े गए। उल्टा लटका तोता समझता है कि पकड़े गए, बुरी तरह फंसे, पैर फंस गए, अब निकलना मुश्किल है। जोर से रस्सी को तोता ही पकड़े होता है, रस्सी बिल्कुल पकड़े नहीं होती। लेकिन तोता का मानना भी ठीक है कि जिस रस्सी ने उल्टा दिया, लटका दिया, जरूर पकड़े गए होंगे। वो लटका रहता है, वो हर तरह की कोशिश करता है कि सीधा हो जाऊं तो उड़ जाऊं, लेकिन सीधा वो हो नहीं सकता। सीधा होने का कोई उपाय नहीं। रस्सी पे वो सीधा नहीं बैठ सकता, रस्सी है पतली और तोता है बजनी। वो किसी भी कितने ही उपाय करे, बार बार चक्कर खा के नीचे लटक जाएगा। जितने उपाय करेगा उतना भरोसा मजबूत होता जाएगा कि अब छूटना मुश्किल। अगर वो चाहे तो उसी क्षण छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन पहले वो सीधे होने की कोशिश करता है।
उल्टा ही अगर छोड़ दे तो अभी उड़ सकता है क्योंकि रस्सी ने उसे पकड़ा नहीं, लेकिन तोता कभी उल्टा उड़ा नहीं। जब भी उड़ा सीधा बैठा है तब उड़ा है। उड़ने की उसे एक ही तरकीब पता है कि पहले दो पैर पर सीधे बैठ जाओ फिर उड़ जाओ। वो सोचता है कि उड़ने का कोई अनिवार्य संबंध दो पैर पर सीधे बैठने से। उल्टा लटका हुआ तोता कैसे समझे कि मैं भी उड़ सकता हूं अभी और यहीं, और कहीं भी मैं पकड़ा नहीं गया हूं। लेकिन उल्टा लटके होने की वजह से ये भी उसे डर लगता है कि अगर छूट जाऊं तो जमीन पर गिरूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए, तो जोर से उस रस्सी को पकड़ता है। कितनी ही देर बाद उसको पकड़ने वाला आए, उसे पाएगा वहीं, वो वहीं लटका हुआ मिलेगा। करीब करीब आदमी की चेतना की स्थिति ऐसी है। किसी ने भी आपको पकड़ा नहीं, किसको इसमें रस आएगा आपको पकड़ने में? और इस जगत को कोई उत्सुकता नहीं कि आपको पकड़े रखे। प्रयोजन भी क्या है? आपको पकड़ रखने से जगत को मिलता भी क्या है? नहीं, किसी की कोई उत्सुकता आपको पकड़ रखने में नहीं है। आप पकड़े गए अपने ही द्वारा। कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको ख्याल देती हैं कि मैं पकड़ा गया हूं, और बड़ी भ्रांति तो यही है कि आप अपने को इतना मूल्यवान समझते हैं कि सारा जगत आपको पकड़ने को उत्सुक है। ये भी अहंकार है कि सारे दुख आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। इतने दुख इतना ध्यान देते हैं आप पर, सारे नरक आपके लिए निर्मित किए गए, आपके लिए। आप केंद्र में बैठे हैं, जैसे सारे जगत की व्यवस्था आपके लिए चल रही, और आप केवल रस्सी में लटके हुए एक तोते। पर ये भ्रांति होने के ठीक वैसे ही कारण है जैसे तोते को हो जाते। आदमी का जैसे ही जन्म होता है कई दुर्घटनाएं घट जाती, अनिवार्य है इसलिए घट जाती। छोटा बच्चा पैदा होता है तो आदमी का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है। ऐसा किसी पशु का बच्चा असहाय पैदा नहीं होता। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। पशुओं के बच्चे, पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आपका बच्चा पैदा होगा, 25 साल लगेंगे तब भोजन की तलाश पर निकल पाएगा। 25 साल। आदमी का बच्चा सबसे कमजोर है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ भूल हो गई है। जीव शास्त्री कहते हैं कि आदमी के बच्चे को अगर पूरा पैदा करना हो तो 21 महीने गर्भ में रहना चाहिए, मगर आदमी की माता कमजोर है, 21 महीने बच्चे को गर्भ में रख नहीं सकती। इसलिए कुछ जीव शास्त्रियों के हिसाब से पूरी मनुष्य जाति गर्भपात है। कोई बच्चा पूरा पैदा नहीं होता। सभी बच्चे अधूरे पैदा होते हैं। जानवरों के बच्चे पूरे पैदा होते हैं। मगर ये सौभाग्य भी, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। इस जगत में किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, हर चीज के दोहरे पहलू होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि आदमी का बच्चा कमजोर है, और यही सौभाग्य है क्योंकि इसी कमजोरी के कारण आदमी सारे पशुओं से श्रेष्ठ हो गया। उसके कारण है गहरे, क्योंकि बच्चा आदमी का बिल्कुल ही कमजोर पैदा होता है, उसको बड़े सहारे की जरूरत होती, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं। उसी सहारे के लिए परिवार का जन्म हो गया, नहीं तो परिवार की कोई जरूरत नहीं है। पशुओं में परिवार नहीं है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं।
आदमी का बच्चा तो मर ही जाएगा बिना परिवार के। इसलिए माँ है, पिता है, परिवार है, परिवार की पवित्र संस्था है, वो सब की सब बच्चे की कमजोरी से पैदा हुई है। न केवल परिवार, फिर परिवार के आधार पर समाज और देश और सारी सभ्यता का जाल निर्मित हुआ। और चूंकि बच्चा असहाय पैदा होता है, उसके पास मूल वृत्तियां नहीं होती। सब जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उनके पास बुद्धि होती, पैदा होते ही उतनी बुद्धि होती जितने से उनका जीवन चल जाएगा। आदमी के बच्चे के पास कोई बुद्धि नहीं होती, जीवन चलने का सवाल ही नहीं, वो सांस भी नहीं ले पाएगा। उसे हम वैसे ही छोड़ दें तो वो मरेगा, कोई उपाय उसके बचने का नहीं है। इसलिए इस बच्चे को शिक्षित करना पड़ता है। किसी जानवर के बच्चे को शिक्षा की कोई भी जरूरत नहीं। आदमी के बच्चे को सिखाना पड़ता है, वो खुद कुछ लेके आते ही नहीं, सब सिखाना पड़ता है। इसलिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ये आदमी की कमजोरी से पैदा हुई संस्थाएं, सारी शिक्षा हमें देनी पड़ती, सब सिखाना पड़ता है एक एक बात। तब भी कोई पक्का भरोसा नहीं कि बच्चा मान ही जाएगा और सीख ही लेगा, बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए सारी शिक्षा और सारे संस्कार का आयोजन आदमी की कमजोरी से हुआ है। लेकिन इस सूत्र से उसका कुछ संबंध है। बच्चा असहाय है, इसलिए बच्चे के प्रति बहुत ध्यान देना पड़ता है माँ बाप को। उस ध्यान के कारण बच्चे को लगता है मैं जगत का केंद्र हूं, सारी दुनिया मेरे आसपास घूम रही। जरा सा रोता है कि माँ भागी आती है, जरा बीमार पड़ता है कि बाप डॉक्टर को लिए खड़ा है। छोटा बच्चा जानता है कि मेरे इशारे पर सब चलता है। जरा सी आवाज, जरा सा रोना, जरा सा दुख और सारा घर उसके आसपास इकट्ठा हो जाए। और बच्चे के लिए घर ही सारी दुनिया है, उसे और दुनिया का कोई पता नहीं। तो बच्चे के मन में एक सहज भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं केंद्र हूं जगत का और मेरे लिए ही सब आयोजन है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, सबकी नजरें मुझ पर टिकी है। ये भ्रांति गहरी बैठ जाती और फिर हम जीवन भर अपने को केंद्र मान के ही चलते रहते। इससे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए अहंकार दुख देता है, क्योंकि ये सच नहीं है। आप केंद्र नहीं है जगत के, आपके बिना जगत बड़े मजे से चलता है। आपके न होने से कोई भी बाधा नहीं पड़ती है, पर आपके मन में कहीं लगता रहता है कि मैं केंद्र हूं, और आप इसी तलाश में रहते हैं कि सारा जगत भी इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं केंद्र हूं। यही अहंकार की खोज है। ये सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य, वो जो बचपन से अहंकार की धारणा गहरी हो गई है, उसे जो छोड़ने को राजी हो जाता है, वही आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। अनिवार्य है ये, बच्चे के जन्म के साथ इस अहंकार का पैदा हो जाना अनिवार्य है। ये अनिवार्य बुराई है, लेकिन इस पर ही अटक जाना, इस पर ही रुक जाना, सारा जीवन का विनाश हो जाता है। क्योंकि तब हम उस तत्व को जानने से वंचित ही रह जाते जो हमारे भीतर छिपा था। उसको हम जान ही तब पाएंगे जब हम अहंकार को छोड़ दें। क्यों इतना जोर है अहंकार को छोड़ देने पर धर्म का? अहंकार को छोड़ देने पर इसलिए जोर है कि जिस आदमी को यह ख्याल है कि मैं जगत का केंद्र हूं, वो अपने भीतर अपने केंद्र को जानने से वंचित रह जाता है। वो एक झूठे केंद्र को अपना केंद्र मान के जीता है, जो कि केंद्र नहीं है। जो आदमी केंद्र हो जाता है, ये मिथ्या केंद्र दूसरों पर निर्भर होता है, इसीलिए अहंकार से दुख मिलता है। आप कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, तो आप मेरे अहंकार को बल देते। कल आपने मुझसे कह दिया कि नहीं, वो हमारी भूल थी, आप अच्छे आदमी हैं नहीं। आपने अहंकार को जो ईंट दी थी मेरे, जिससे मैंने भवन बनाया था, वो आपने वापस ले ली। मेरा मकान गिरने की हालत में हो जाता। अहंकार का निर्माण है दूसरों की नजरों से, दूसरों के विचारों से। दूसरों पर निर्भर है अहंकार। और ध्यान रखिए, जो दूसरों पर निर्भर है वो आपका केंद्र नहीं हो सकता। जिसका होना ही दूसरों पर निर्भर है वो आपका केंद्र नहीं हो सकता।
तो कौन क्या कहता है इसकी हम बड़ी चिंता करते हैं। कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है। एक मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है। वो मौजूद है, उनकी तकलीफ, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है कि कोई छोटी छोटी बातें लोग कह देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन मुझे इतनी पीड़ा हो जाती है कि मैं रात भर नहीं सो पाता। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि दुकान पर मैं कपड़ा लेने गया, कपड़ा मुझे लेना था लेकिन पसंद नहीं पड़ा। दुकानदार ने कहा कि जाइए, भी पहले से पता था आपकी शक्ल देख कि आप कपड़ा खरीदेंगे नहीं। रात भर नींद नहीं आई कि इस आदमी ने ऐसा कहा क्यों। हमारा अहंकार दूसरों की बातों पर निर्भर है। चारों तरफ जो लोग हैं हमारे, वो हमें अहंकार देते हैं या छीनते हैं। इसलिए हम पूरे वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारे बाबत कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वही तो हमारी पूंजी है। दूसरों का मत, उसका ही संग्रह हमारी अस्मिता है। और निश्चित ही दूसरों के मत का क्या भरोसा है। दूसरों का मत दूसरों के हाथ में है। आज देते हैं कल ना दे, आज अच्छा कहते हैं कल बुरा कहें। और उनके भी अपने प्रयोजन है, उस दुकानदार का भी अपना प्रयोजन। उसने अहंकार को चोट की। दोनों बातें हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि ये सज्जन कपड़ा खरीद ही लेते, क्योंकि अपनी शक्ल को बचाने का सवाल था। और खरीद लेते तो बेहतर होता, कम से कम रात भर की चिंता बच जाती। लेकिन तब दूसरी चिंता पकड़ती कि जो कपड़ा नहीं खरीदना था वो मैंने खरीद क्यों लिया। और आप सब ऐसे बहुत से कपड़े खरीद के बैठे हैं जो आपको नहीं खरीदने थे, लेकिन कहीं कहीं अहंकार कहता है कि खरीद ही लो। पश्चिम में दुकानों पर से पुरुष हटा लिए गए, स्त्रियां दुकानों पर बैठ गई सेल्समैन की जगह। सेल्समैन अब कहीं है ही नहीं, सेल्स वुमेन। अब सेल्समैन कहने का कोई अर्थ नहीं है। और समझदार लोगों ने सलाह दी, जब एक पुरुष जूता खरीदने आता है एक दुकान पर और एक स्त्री, सुंदर स्त्री, उसके पैर में जूता पहना देती है, बंद बंद कर देती है और फिर मुस्कुरा के कहती है कि पैर बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है। अब वो जूता भीतर कितना ही काट रहा हो, अब उसे खरीदना मजबूरी, अब उसे खरीदना ही होगा। अब ये मामला जूते का है ही नहीं, अब आप कुछ और खरीद रहे हैं, जूता केवल बहाना है। हम सब ऐसी चीजें खरीदे बैठे, हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह का जोड़ है। अहंकार इस सब का संग्रह है, जो हमने दूसरों की आंखों से चमक चुरा ली, उसको जोड़ लिया, वही हमारा टिमटिमाता दिया है। लेकिन दूसरे हमेशा मालिक है, वे जिस दिन चाहे खींच ले। बड़े से बड़ा नेता हो, अनुयायी से बड़ा नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि सारी नेतागिरी अनुयायी के हाथ में होती है। आज दी है कल वापस ले ले। इसलिए कितना ही बड़ा नेता हो, अनुयायी का भी अनुयायी होता है, उसके पीछे उसे चलना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि अनुयायी किस तरफ जा रहा है, दौड़ के उसके आगे हो जाता है। देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, कहां है रुख हवा का। बस इतनी कुशलता करता है कि दौड़ के उसके आगे हो जाता है। और पूरे वक्त, इसलिए नेता रोज अपने वक्तव्य को बदलता रहता है, उसको बदलना पड़ता है। वो अनुयायी को ख्याल में रखना है। उससे मिला हुआ अहंकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब मिली हुई है, सब उधार है। और जो उधार है
वो आप नहीं। ये सब नहीं मिला था तब भी आप थे। मौत इस सब को छीन लेगी तब भी आप होंगे। आपने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया, और इस केंद्र से अगर आप अपने को एक समझ बैठे हैं तो फिर आप असली केंद्र को खोजेंगे क्यों? आप तो मान के ही चल रहे हैं यही है असली केंद्र। क्या है आपकी तस्वीर अपनी आंखों में? दूसरों के हाथों से बनाई हुई तस्वीर है। दूसरों ने लकीरें खींची हैं कैनवस पर, किसी ने रंग भर दिया है, किसी ने आंख बना दी, किसी ने पैर बना दिए, वही आप है। ये तस्वीर कागजी है, वर्षा का एक झोंका इसके रंगों को उड़ा देता है। लेकिन जीवन की अनिवार्यता में से निकल आती है ये बात। मनस्विद कहते हैं कि बच्चे को पहले बोध होता है दूसरे का, खुद का नहीं होता। स्वाभाविक है। बच्चा जब आंख खोलता है तो देखता है अपनी मां को, खुद को तो कैसे देखेगा? दूसरा दिखाई पड़ता है, तू दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती, पिता दिखाई पड़ता है, भाई बहन परिवार दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसे तू का अनुभव होता है, दूसरे का। और इस तू के विपरीत ही वो अपने मैं को अनुभव करना शुरू करता है। मैं का अनुभव पहला नहीं है। ये बड़े मजे की बात है।